दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम कैसे जितने भी सब्जेक्ट है उसको हम किस तरह से मैनेज करके उन सभी को अच्छी तरह से पढ़ सकें, उनके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पावरफुल है, तो चलिए जानते हैं। तो एक नंबर पर आ जाएगा मैथ। यानी कि दोस्तों पहला जो है मैथ जो है ये 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यानी कि मैथ जो है वो 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। दूसरा है जो 100 नंबर का है उसको हम अलग, और जो 80 नंबर का है उसे अलग लिख देते हैं, वो भी क्लास 10th का। ये है क्लास 10th के लिए। ये हो गया मैथ जो है वो 100 नंबर का। उसके बाद है हिंदी जो है दोस्तों ये भी 100 नंबर का है। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत जो है ये भी 100 नंबर का है। उसके बाद है यहाँ पे साइंस, ये हो जाएगा 80 नंबर का। उसके बाद पांचवा पॉइंट है सोशल साइंस, ये हो जाएगा 80 नंबर का। और छठा जो है वो है इंग्लिश पर तो कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है 10th में, क्योंकि ये भी 100 नंबर का है, लेकिन इसमें सिर्फ पास करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि मैथ जो है वो 100 नंबर का है, हिंदी भी 100 नंबर का, संस्कृत भी 100 नंबर का। ये जो साइंस और सोशल साइंस है इसमें जो 20-20 नंबर है वो प्रैक्टिकल का रहता है, तो वो तो स्कूल की तरफ से आराम से मिल जाता है 20-20 नंबर। तो हम ये समझेंगे कि आखिर हमें कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए उनके बारे में। बस पहला जो हमारा टॉपिक है 1 नंबर में लिखे हैं मैथ जो है दोस्तों इस पर कम से कम हमें 2 या 3 घंटा काम करना चाहिए, यानी मैथ पे हमें 2 से 3 घंटा। ऐसे में होगा क्या दोस्तों, इसमें आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपका जो मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में ही अक्सर सबको क्रॉस लगता है, जिसको भी क्रॉस लगता है ज़्यादातर मैथ में क्रॉस लगता है, इसलिए मैथ में अच्छी तरह से पकड़ बनानी चाहिए। तो मैथ में हमें मैथ समझ गए, लेकिन मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए उनके बारे में भी समझते हैं। मैथ में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी रहता है और दूसरा सब्जेक्टिव। तब हम ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, सिंपली बीबीडी हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, ये सब को सबसे पहले एक जगह लेके रख लेंगे। जितना भी बुक है उन सभी को एक जगह रख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसे हम बनाना चालू करेंगे। डेली एक चैप्टर बनाएंगे, डेली 1 चैप्टर बनाना है। जैसे कि पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर, उसको हम आसानी से उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जितना भी सब्जेक्टिव है, चाहे मॉडल पेपर हो, गैस पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, सभी का 3 घंटा के अंदर हमें टारगेट लेना है कि 2 या 3 घंटा के अंदर, या फिर 1 घंटा से लेके 3 घंटा, यानी 3 घंटा के अंदर हमें एक चैप्टर का, मॉडल पेपर का, क्वेश्चन बैंक का और बीबीडी का, सब का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक का भी, एनसीईआरटी बुक अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें मैथ में कभी भी क्रॉस नहीं लगेगा, और मैथ में हमें अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, चाहे जैसे आए उसे आना पड़ेगा। अब हम जानते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी में हमें क्या क्या करना चाहिए। हिंदी में हमें उतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है हम बचपन से पढ़ते आते हैं, तो इसमें हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि बचपन से ही हिंदी में हम बात करते जाते हैं और लोगों से भी हिंदी में बातें करते हैं, तो पता चलता है कि हिंदी बहुत ही हौला है। यानी बिहार बोर्ड के लिए हिंदी एक तरह से बोलिए तो ईजी है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हिंदी को साथ ही छोड़ देंगे, इसे छोड़ना नहीं। तो चलिए जानते हैं अब हिंदी के बारे में। हिंदी जो है इसमें हमें क्या करना होगा, इसका जितना भी कहानी वाला पार्ट है, इसमें जो कहानी का जो पार्ट है, एक कहानी और कविता, हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले कहानी वाला जो पार्ट है उसे हमें डेली सुबह 3 बजे हो या फिर 4 बजे हो या फिर 5 बजे सुबह के टाइम में जाग जाना है, और डेली हमें एक हिंदी का कहानी पढ़ना है। सुबह के टाइम में जब आप कहानी पढ़िएगा दोस्तों, तो उस टाइम जो है वो कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आसानी से वो दिमाग में बैठ जाएगा कहानी। तो जब एग्ज़ाम में पूछेगा 5 अंक का जो है सारांश पूछता है दोस्तों, 5 अंक का सारांश, 5 अंक का आपको सारांश पूछेगा एग्जाम में हिंदी बुक से। 5 अंक का सारांश आप उसे आसानी से बना सकते हैं। जब आप हिंदी का कहानी पढ़िएगा तो हिंदी के कहानी के बीच से कुछ क्वेश्चन रहता है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसे पढ़िएगा सुबह के टाइम में। यानी कि सुबह के टाइम में अगर 4 से 5 यानी 1 घंटा के लिए हमें हिंदी पढ़ना है, यानी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर हम हिंदी सुबह जाग के पढ़ते हैं तो उससे ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी टाइम हमें संस्कृत भी पढ़ना है। संस्कृत का जो जितना भी बुक है संस्कृत का, उसका आप हिंदी करना पहले सीख जाइए। दूसरा जो पॉइंट है आगे
संस्कृत जो है इसमें हमें क्या करना होगा कि इसके लिए एक बीबीडी अगर खरीदिएगा बीबीडी, तो उसमें आपको एक मिलेगा 2 in 1 करका एक बुक, 2 in 1। उस बुक का नाम है 2 in 1। 2 in 1 करका उसका एक बीबीडी के साथ बुक मिलता है, जिसमें सारा का सारा संस्कृत जो लिखा हुआ होता है उसका हिंदी नीचे आपको मिल जाएगा। संस्कृत का हिंदी नीचे मिलेगा तो आप आसानी से उस संस्कृत का जो हिंदी है आप उसे पढ़ लीजिए, वो भी आपका कहानी दिमाग में फिट हो जाएगा। यानी सुबह के टाइम में पढ़िएगा तो वो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप उसमें भी आसानी से नंबर ला सकते हैं। अब आगे है यहाँ पे साइंस। साइंस जो है दोस्तों, इसमें हमें कितना मेहनत करना चाहिए उनके बारे में समझते हैं। साइंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में खास करके जो बच्चा अधिकतर तेज रहता है वो मैथ और साइंस यही दोनों ज़्यादा पढ़ता है। तो यानी कि हमें साइंस जो है इस पर भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि भले मान लीजिए 80 नंबर का है, लेकिन इसमें भी नंबर लाना ज़रूरी है। इसमें मेन होता है केमिस्ट्री। अगर 12th में अगर बात की जाए तो 12th में अधिकांश क्रॉस लगता है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री एक तरह से माना जाता है टफ 12th के लिए। तो ये जो साइंस है, तो साइंस में भी हमें इसका एक आता है आनंद गोल्डन नोटबुक। आनंद गोल्डन नोटबुक। तो दोस्तों ये जो आनंद गोल्डन नोटबुक बताया है, ये नोटबुक में आपको साइंस का पूरा बना हुआ मिल जाएगा। आप उसे क्या करिएगा कि नोट को ले लीजिएगा। सिंपली एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड में, तो इसलिए एनसीईआरटी बुक को डेली याद करिए, डेली याद करिए। अभी के टाइम में जो एग्जाम है तो उस टाइम ये क्लास 10 के लिए खास तौर पे है कि उसे आप डेली अगर याद करते हैं नोटबुक से, आप आसानी से उसका ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर भी जो है सोशल साइंस है, इसका भी आनंद गोल्डन नोटबुक मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं। और उसे लेने के बाद उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, उसे खाली रटिए, कुछ नहीं करना, उसे रटना जाना है। और सोशल साइंस जो है इसे रट नहीं सकते, बल्कि सोशल साइंस को भी रट सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जितना हो सके उसे अपने तरीक़ा से याद करने की कोशिश करिए। यानी सोशल साइंस जो है एक सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें होता है क्या कि जैसे खूनी रविवार हो गया, बोल्शेविक क्रांति हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, ये सब जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। उसे हमें पढ़ेंगे और उसे कहानी की तरह अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो ऐसे में होगा क्या कि हमें याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हम समझ गए। अब इंग्लिश में हमें कैसे नंबर लाना है इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे जैसे आए। जैसे इंग्लिश में हम बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जो है एप्लीकेशन, पहला एक हम टॉपिक जानते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो 5 अंक का फिक्स है कि आएंगे। और दूसरा है आपका एसे जो है वो 10 अंक का आपका आएगा ही आएगा। इस तरह से 10 और 5 15 अंक को आपको पता है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, इसलिए हमें पहले से ही इनको और इसको कवर करके रखना चाहिए, ताकि हम आसानी से इसे बना सकें। तो हमें अगर सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए तो वो पहला नंबर पे है मैथ, दूसरा नंबर पे है साइंस, और तीसरा नंबर पे कह सकते हैं हिंदी संस्कृत, उसके बाद सोशल साइंस। लेकिन मिनिमली जो है मेरा पूरा फोकस होना चाहिए मैथ पे। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर 1 घंटा, अगर हम 1 घंटा भी डेली अगर पढ़ते हैं हिंदी को, आसानी से उसमें भी नंबर आ जाएगा। 1 घंटा अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो उस पर भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी शुरू होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मेन जो पॉइंट है यहाँ पे वो है रिवीजन। भले आप सब विषय पढ़ लिए दोस्तों, लेकिन रिवीजन अगर नहीं करते हैं, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़रूरी है रिवीजन। मान लीजिए कि हम सुबह 3 बजे से पढ़ना चालू किए, शाम को 7-8 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसमें एक मेन पॉइंट है कि जितना भी चीज़ हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़े, उन सभी बुक और पुस्तकों को, जितना भी किताब है, कॉपी है, जो भी चीज़ हम पहले से पढ़े हैं, उन सभी को एक जगह पहले रख लेंगे। रखने के बाद हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका पेज पलटा के हमें देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ हम सीखे हैं, क्या क्या चीज़ हमें याद है नहीं है। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, उन सभी को एक जगह चौंक के रख देंगे और सिर्फ उसे पलटा के डेली देखना है। ऐसे में होगा क्या दोस्तों कि आप जितना भी पढ़े हैं उन सब का रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा कि हम कितना हमें याद है, कितना याद नहीं है। नहीं तो ऐसे में होता है क्या कि अगर हम मैथ पढ़ना चालू करते हैं, तो अगर मैथ हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो मैथ हमारा मजबूत हो जाएगा, यानी मैथ में हमें ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान जो है पूरी तरह से सभी पर देना है। कम ही ध्यान देंगे, लेकिन सब पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है दोस्तों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं। धन्यवाद।